आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। और समाचार पत्र से पहले एक विशेष खबर। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं को हिरासत में लिया है, जो कलेक्ट्रेट में हीरे बागेवाड़ी में घटना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने और प्रधानमंत्री को एक पत्र जमा करने के लिए आए थे। इस घटना से एक बार फिर कर्नाटक में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। अपने हक की लड़ाई लड़ रही महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेता मंगलवार की दोपहर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उस समय पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने बयान देने का भी विरोध किया। इस मौके पर तालुका कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, युवा समिति के अध्यक्ष शिवम शेलके सहित कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार घोषणाएं की। अब एक नज़र आज की सुर्खियों पर। आंदोलन के नाम पर महाराष्ट्र के ट्रकों पर पथराव, बसवराज बोम्मई से देवेंद्र फडणवीस की चर्चा, भारत और जर्मनी के बीच महत्वपूर्ण समन्वय समझौता, महाराष्ट्र एकीकरण समिति का प्रधानमंत्री को पत्र, कोगनोली में कठोर पुलिस व्यवस्था तैनात, गुजरात में बीजेपी के लिए स्पष्ट बहुमत की संभावना, महामहिम को जिला प्रशासन की ओर से बधाई, कोगनोली में महापरिनिर्वाण दिवस पर अभिवादन। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। कन्नड़ रक्षण वेदिका के गुंडों द्वारा महाराष्ट्र से गुजर रहे 6 मालवाहक ट्रकों पर पथराव करने की घटना सामने आई है। ये घटना बेलगांव के पास पुणे बेंगलोर राजमार्ग पर हीरे बागेवाड़ी टोल बूथ पर हुई। इससे राजमार्ग पर भारी जाम लग गया। कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के ट्रक को रोक दिया और उस पर पथराव किया और महाराष्ट्र के खिलाफ कन्नड़ रक्षण वेदिका के नारे लगाए। इसी दौरान कन्नड़ रक्षण वेदिका और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के ट्रकों को हीरे बागेवाड़ी में रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने लाल और पीले झंडे लिए और कारों के ऊपर चढ़कर नारेबाजी की, ट्रक के ऊपर चढ़कर विरोध किया। हाईवे पर कन्नड़ रक्षण वेदिका के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र से गुजर रहे ट्रकों पर पथराव किया है। करीब 6 ट्रकों पर पथराव किया गया है। इससे सीमावर्ती इलाकों में आक्रोश की लहर है। अगर इस तरह की घटनाएं संबंधित मामले के संबंध में होती रही तो ये निंदनीय है। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने मांग की है कि कर्नाटक सरकार को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बसवराज बोम्मई से देवेंद्र फडणवीस की चर्चा। बेलगाम के पास हीरे बागेवाड़ी टोल गेट के पास महाराष्ट्र के वाहनों पर कन्नड़ रक्षण वेदिका के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले की घटना विवाद की ओर बढ़ने के संकेत देती है। इस घटना के मद्देनजर अब जबकि महाराष्ट्र से तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को फोन कर इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को फोन किया और बेलगांव के पास हीरे बागेवाड़ी में हुई घटनाओं पर कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी व्यक्त की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घटनाओं को देखने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ टेलीफोन पर बातचीत में आश्वासन भी दिया है कि महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों की सुरक्षा की जाएगी। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय से दी गई है। भारत और जर्मनी के बीच महत्वपूर्ण समन्वय समझौता। भारत और जर्मनी ने सोमवार को दोनों देशों के नागरिकों को दोनों देशों में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने की सुविधा के लिए एक प्रवासन गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत प्रशांत देशों के मुद्दों, यूक्रेन संघर्ष, अफगानिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों और सीरिया की स्थिति सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर ऊर्जा, व्यापार और जलवायु परिवर्तन सहित द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मन विदेश मंत्री अन्नालेना बेरबॉक के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोबिलिटी पार्टनरशिप समझौता एक दूसरे देशों के अध्ययन, अनुसंधान और काम की सुविधा प्रदान करेगा और समझौते को और अधिक अद्यतन बनाने की दिशा में कदम है। ये दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी का संकेत है। भारत ने 4 दिन पहले G20 समूह की अध्यक्षता संभाली थी। इसी
पृष्ठभूमि में बेरबॉक 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को भारत पहुंचे हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति का प्रधानमंत्री को पत्र। संवैधानिक सत्ताधारियों को अब कर्नाटक सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाइयों पर अत्याचार करती रही है। इस संबंध में केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। इस पत्र की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को दी गई। मंगलवार की दोपहर उक्त प्रति जिलाधिकारी को सौंपी गई। महाराष्ट्र के सीमा समन्वयक मंत्री सीमा क्षेत्र के मराठी भाषियों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान की योजना बनाने के बाद सीमा क्षेत्र के मराठी भाषियों से मिलने बेलगाम आएंगे, लेकिन कर्नाटक सरकार ने उन्हें रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इससे संवैधानिक अधिकार कमजोर होगा। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को पत्र द्वारा दी गई है। कोगनोली में कठोर पुलिस व्यवस्था तैनात। महाराष्ट्र के सीमा समन्वय मंत्री कर्नाटक का दौरा करने वाले थे, इसलिए पुलिस प्रशासन ने काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी थी। लेकिन दौरा रद्द होने के बाद भी कर्नाटक का प्रशासन अभी भी घबराया हुआ है, इसलिए कोगनोली चेक पोस्ट और टूल बूथ पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वाहनों की भी जाँच की जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्रियों के बेलगाम में प्रवेश को लेकर सभी 22 सीमा चौकियों पर कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है। महाराष्ट्र के मंत्रियों के बेलगाम आने के मद्देनजर कानून और सुरक्षा को भंग होने से रोकने के लिए बेलगाम के कलेक्टर नितेश पाटिल ने कल सीआरपीसी अधिनियम 1973 की धारा 143(3) के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया। मंत्रियों के बेलगाम में घुसने की कोशिश करने पर उन्हें सीमा पर रोकने के लिए आज एसीपी संजीव कुमार के नेतृत्व में बेलगाम की सभी सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए डीसीपी, सीपीआई, पीएएस प्रथम सहित 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। गुजरात में बीजेपी के लिए स्पष्ट बहुमत की संभावना। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को दूसरे चरण के मतदान के बाद विभिन्न संगठनों के चुनाव के बाद सर्वेक्षणों की भविष्यवाणी की गई। इस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी को 117 से 151 और कांग्रेस समेत उसके सहयोगी दलों को 16 से 51 सीटें मिलने के अनुमान है। हालांकि अनुमान है कि आक्रामक प्रचार से हवा बनाने वाले आप को 3 से 13 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। बहुमत के लिए 92 सीटों की जरूरत होती है। चुनाव के बाद 3 परीक्षणों ने भविष्यवाणी की है कि आपको दिल्ली नगर निगम में स्पष्ट बहुमत मिलेगा और भाजपा के 15 साल के शासन का अंत हो जाएगा। हालांकि आपके लिए गुजरात में निराशा होगी। महामहिम को जिला प्रशासन की ओर से बधाई। बेलगाम, चिकोड़ी, निपानी में जल्दी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का निर्माण किया जाएगा, ऐसा जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने बताया। आज बाबा साहेब अम्बेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने मंगलवार को अम्बेडकर उद्यान में इस महापुरुष को वंदन किया। जिलाधिकारी नितेश पाटिल, नगर आयुक्त रुद्रेश घाली, समाज कल्याण विभाग की सहनिर्देशक उमा सालीगौडर ने पार्क में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वंदन किया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नितेश पाटिल ने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ऐसी घटना लिखी जो पूरी दुनिया में मिसाल बनेगी। तो दलितों और वंचितों को समाज की मुख्य धारा में आने का मौका मिला। उनके बनाए रास्ते पर हम चलकर हमें एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश बनाने का संकल्प लेना चाहिए। कोगनोली में महापरिनिर्वाण दिवस पर अभिवादन। कोगनोली के विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर सामूहिक गृह में 6 तारीख को सुबह 10 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनके 66वें महापरिनिर्वाण दिवस की वंदना दी गई। प्रारंभ में सामूहिक बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया। परिचय अर्जित बेटे ने किया। इस मौके पर भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर की छवि की पूजा की गई। प्रोफेसर बाबा साहेब आवटे, पूर्व ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष दगड़ू नाईक, नितिन कानडे, रघुनाथ माने, गिरिधर ढोबले ने शोक व्यक्त किया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सदस्य प्रवीण भोसले, राजू शिंत्रे, मुरलीधर मेस्त्री, रामचंद्र बिटे, अप्पा साहेब ढोबले आदि मौजूद थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है
बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कर्नाटक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन ने SSLC यानी 10वीं परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। यह परीक्षा दिनांक 31 मार्च से शुरू होगी। लोक शिक्षा निर्देशक ने परीक्षा कार्यक्रम शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस अनुसार 31 को प्रथम भाषा, 4 अप्रैल को गणित, 6 को द्वितीय भाषा, 10 को विज्ञान, 12 को तृतीय भाषा और समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 15 अप्रैल को होगी। जिलाधिकारी ने आंदोलनकारी संगठनों को दी चेतावनी। मराठी से नफरत करने वाले कन्नड़ संगठन इस समय उन्मादी है। किसी न किसी कारण से वे ऐसा करना जारी रखते हैं। हालांकि इस तरह का आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं को जिलाधिकारी ने खरी खोटी सुनाई है। महाराष्ट्र सीमा समन्वय मंत्री का बेलगाम जिले का दौरा रद्द किया गया है। उन्होंने इस समय ये जानकारी दी। महाराष्ट्र के सीमा समन्वय मंत्री के बेलगाम आने की सूचना पाकर खिन मुट्ठी पर कन्नड़ी का रोज अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं। कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला जलाते हैं तो कभी पोस्टर पर काला पासा। जिलाधिकारी के कान खुल जाने के बाद अब उनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। चार्जिंग स्टेशन की सुविधा हेस्कॉम कार्यालय में की जाएगी। पेट्रोल के बढ़ते दामों से जनता बेहाल है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत पैदा हो गई है। हेस्कॉम ने अपने दफ्तरों में चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम शुरू कर दिया है और इसके लिए उपकरण लगा दिए गए हैं। जल्दी चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद नागरिक अपने वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। सरकार की नई नीति के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खरीदे गए 10 नए वाहनों में से 2 इलेक्ट्रिक है। इसलिए हेस्कॉम चार्जिंग स्टेशनों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग करेगी। शहर में रेलवे स्टेशन के सामने हेस्कॉम कार्यालय के साथ साथ नेहरू नगर में हेस्कॉम कार्यालय में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे नागरिकों को कुछ ही पलों में अपने वाहनों को चार्ज करने में सुविधा होगी। तीसरा रेलवे गेट फ्लाईओवर अभी भी संकट में है। तिलकवाड़ी में तीसरे रेलवे फाटक फ्लाईओवर के उद्घाटन के 2 महीने से भी कम समय के बाद भी यहां समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो गया है। उद्घाटन के बाद से ही विवादों के घेरे में रहे इस ओवरब्रिज पर रात के समय स्ट्रीट लाइटें नहीं जलने से अंधेरा पसरा रहता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा तीसरे रेलवे फाटक पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। उद्घाटन के बाद से ही फ्लाईओवर पर स्ट्रीट लाइट नहीं होने को लेकर आलोचना हो रही है। खानापुर रोड के माध्यम से शहर में आने वाले वाहन चालक इस फ्लाईओवर का उपयोग करते रहते हैं। पहले से ही फ्लाईओवर संकरा है और उसमें स्ट्रीट लाइट नहीं है। ऐसे में रात के समय वाहन चलाने वालों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। फ्लाईओवर के मुड़ने के कारण तेज रफ्तार वाहनों से हादसे हो रहे हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं होने से मोड़ नजर नहीं आने से वाहन सीधे दीवार से टकरा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ अभी तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है। ऐसे में वाहन चालक अंधेरे में सफर कर रहे हैं। साठे प्रबोधिनी द्वारा कथाकथन की प्रतियोगिता। गुरुवार विगो साठे मराठी प्रबोधिनी ने 22वें मराठी बाल साहित्य सम्मेलन में कहानी सुनाने के लिए बाल लेखकों का चयन करने के लिए 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे कहानी सुनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ये प्रतियोगिता मराठी विद्यानिकेतन में होगी। प्रतियोगिता 2 ग्रुप में होगी। 8वीं तक छोटी और 8वीं से 10वीं तक सीनियर दोनों समूहों से 6 कहानीकारों का चयन किया जाएगा। वे 17 दिसंबर को बैठक में अपनी कहानियाँ पेश करेंगे। कहानी सुनाने की प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियाँ 14 दिसंबर तक जमा की जानी है। कहानी सुनाने की प्रतियोगिता के लिए नाम और सभाओं के लिए अध्यक्ष जयंत नार्वेकर और सचिव सुभाष ओवलकर ने अपील की है कि निवेदन मराठी प्रबोधिनी मराठी विद्यानिकेतन में भेजा जाए। चंदगढ़ सहकारी सोसाइटी की वर्षगांठ संपन्न। यहाँ की चंदगढ़ बहुउद्देशीय सहकारी समिति की 20वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर एम.के. पाटिल थे। डी.बी. पाटिल ने परिचय दिया और स्वागत किया। आर.वी. पाटिल और निर्देशक मारुति गावड़े ने बात की। सोसाइटी के उपाध्यक्ष अशोक थोरात ने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रोफेसर एम.के. पाटिल ने मार्गदर्शन किया। निर्देशक भागोजी गावड़े, सुनील जी पवार, विवेकानंद पाटिल, पी.सी. पाटिल, सुरेश राजकोलकर, महेश क्यातनावर, अशोक के पाटिल, निंगप्पा पाटिल, श्रीकांत हडगल, अनंत पाटिल, सचिव छाया पाटिल, उमाजी शिरगावकर, ओमकार कारलेकर आदि मौजूद थे। कनबर्गी शमशान भूमि में बेल के पौधे रोपित करने का अभियान।
अखिल भारतीय लिंगायत महासभा और सर्व लोक सेवा फाउंडेशन की ओर से कनबर्ग स्थित लिंगायत शमशान भूमि में बेल के पौधे रोपे गए। इस समय डॉक्टर गुरुदेवी हुल्ले पनवर मठ, प्रकाश बालेकुंद्री, पूर्वी डिप्टी मेयर ज्योति भावीकट्टी, सोमलिंग माविनकट्टी, रमेश कलसाड, ज्योति बदामी, अखिल लोक सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष वीरेश हिरेमठ आदि उपस्थित थे। शमशान भूमि में 100 पौधे रोपे गए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।